Good morning, class 9th. In previous lecture, we have completed the definition of angles, definition of lines, types of angles. ठीक है ना? And two important angle which we have completed. First is complements angle and supplements angle. Complement में क्या था बच्चे? दो एंगलों का सम 90 था. सप्लीमेंट में क्या था? दो एंगलों का सम 180 था. ठीक है ना? और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने दो करके दिखाए थे. रेस्ट ऑफ आप आर डी शर्मा उठाओगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है ना? वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जो नहीं है पूछ सकते हो. ठीक है ना? आज हम कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. जैसे क्या एंगल्स में क्या क्या है. एक तो एडजेसेंट एंगल है. जैसा नाम ऐसा काम, भाई सीधी सी बात है. एडजेसेंट JACENT एडजेसेंट एंगल है. ठीक है ना? एडजेसेंट एंगल में हम बात कर लूं. देखो यहाँ पे कल भी इसके बारे में बात किया था मैंने. OAB. ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल O या फिर एंगल BOA, O फिर एंगल AO. इस एंगल को लिखने के लिए हमारे पास तीन तरीके थे. ठीक है ना? उन तीनों तरीकों में हमने आपको बताया था. लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कर देते हैं, एक एंगल और बनाते हैं, यहाँ देखो यही एंगल दो तरीके का हो गया. ये किए, एक किए. ठीक है ना? बात समझो. तो ये जो दो एंगल्स बने हैं, ये इसका इस एंगल का जो एडजेसेंट है ये वाला. बात समझ. जो मतलब कि एक एंगल से जुड़ा हुआ एंगल्स है उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट, मतलब पड़ोसी एंगल्स, ऐसे भी कह सकते हो. ठीक है ना? तो आप यहाँ देखो, अब इसको ये लिखने का तरीका गलत हो गया. मतलब अगर हमें एंगल ओ लिखना है तो एंगल ओ में कौन सी एंगल की आप बात कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टर्म्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल्स. ठीक है ना? आप सिंपली अगर एंगल ओ लिख दोगे ना तो यहाँ गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि किस एंगल की बात कर रहे हो ये हमें नहीं पता. अब एंगल ओ बी का मतलब हम पूरे एंगल की बात कर रहे हैं. एंगल AOC का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं. एंगल BOC हम y की बात कर रहे हैं. तो आप देखो x एंड y आर एडजेसेंट एंगल. एंगल AOC एंड एंगल BOC are known as ADJACENT are known as adjacent angle. तो मान लो किसी क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल का टर्म पूछे तो आपको सिंपली जान लेना है कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है. चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है. सीधे धीरे धीरे हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है ना? जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए. चलिए दूसरा जो है लीनियर पेयर. क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. इसे क्या बोलते हैं? लिखो जरा इसके बारे में. टू एडजेसेंट एंगल ADJ. ठीक है ना? ADJACENT एडजेसेंट एंगल are said to form linear pair of angle. ठीक है ना? if their non-congruent arms, if समझा रहा हूं, if the non-congruent are opposite side, non-congruent arms are two opposite pair. ये लैंग्वेज टफ लिख दिया है. मतलब इसका सिर्फ इतना है. ये देखो अपोजिट आर्म हो गए, इसको आप A मान लिया, इसको आप B मान लिया. ये पॉइंट O है. ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. दिस एंगल एंड दिस टेकन टुगेदर इज नोन एज LPE. मतलब ये हुआ LPE, मतलब LPA लीनियर पेयर एंगल. मतलब एंगल AOC मान लो, AOC एंड एंगल BOC are taken together are known as
are taken together known as linear pair of, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, इस पे हमें क्वेश्चंस करने का मिलेगा, बट इसके पहले रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स आप देख लो, उसकी प्रूविंग हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी प्रूविंग मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरम के रूप में। अब यहाँ की चीज ध्यान रखो, जितने भी थ्योरम्स हैं सारे फार्मूले का काम करेंगे। क्या काम करेंगे बेटा? फार्मूले का काम करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने फार्मूला यूज किया था, ठीक है ना, फार्मूले में फार्मूले के रूप में चीजें थी। अब ज्योमेट्री में हम एक चीज यूज करेंगे, थ्योरम। क्या यूज करेंगे? थ्योरम। थ्योरम इज जस्ट लाइक फार्मूला। तो लिखिए थ्योरम नंबर 1, पहला कहानी स्टार्ट हो रहा है, THEOREM, थ्योरम 1, ठीक है ना। थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। अगर हमें एक तो ये गिवन दैट, ठीक है ना, दूसरा टू प्रूव दैट, अगर हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्लास 8 में। अगर रिक्वायर्ड तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज प्रूफ। मतलब फोर इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रूविंग के इसमें थ्योरम में, ठीक है ना। तो देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ a ray stand on a line, then the sum of adjacent angle is 180, ठीक है ना। चलो थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। आइए इसको हम बनाते हैं। एक लाइन है AB, इस पे कोई रे स्टैंड किया हुआ है OC। हमको क्या लिखना है? देखो गिवन दैट की बात करूं, ये चीज आपको आनी चाहिए कभी कभी। क्यों? क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो थ्योरम भी आना चाहिए और उस थ्योरम के रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। गिवन दैट क्या है? AB इज ए लाइन, ठीक है ना, in which a ray OC stand on AB. To prove that angle AOC plus angle BOC equal to, इसको अगर हमने एंगल 1 रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने एंगल 2 रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका दूसरा रूप ऐसे भी हो सकता, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू। कभी कभी इस चीज को लिखने से बचने के लिए बार बार इतना बड़ा कौन लिखे, तो उसको हमने एक अलग से रिप्रेजेंटेशन नाम कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन O, इसको मान लो OD ऑन O सच दैट, इस प्रकार है कि OD इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग की बात करते हैं। प्रूविंग बहुत ही आसान है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ना है, ठीक है, और करना है। बिट तो अगर ये 90 है तो आप समझो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल AOD प्लस एंगल DOC, सॉरी एंगल AOD प्लस एंगल D, इसको ऐसे लिखो, एंगल AOD इक्वल टू 90, ठीक है। एंड इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, अगेन एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 90। अब देखो ये पूरा 90 हुआ। अब ये एंगल दो पार्ट में, तो एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 90 हुआ कि नहीं, ठीक है ना। तो एडिंग 1 and 2 साइड बाय साइड, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, एंगल AOD प्लस एंगल
DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। AOD प्लस DOC को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? AOC लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? तो ये क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BO। तो ये इसकी प्रूविंग है कि अगर कोई पूछे भाई सम ऑफ LP मतलब लीनियर पेयर इज गोइंग टू प्रूव दैट, तो आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो? दूसरा जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करोगे और ये कहाँ से आएगा, इसी थ्योरम से आएगा, LPE से आएगा, ठीक है? मैं समझा दूंगा लेकिन करके करना आपको है, ठीक है? थ्योरम नंबर 2 समझा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इसको करोगे, ठीक है ना? कैसे इसको करना है। थ्योरम नंबर 2 इसका देखो, इसका जस्ट उल्टा जो क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 1 का जो कन्वर्स है, थ्योरम नंबर 1 के कन्वर्स की अगर बात करूं तो अगर कोई दो एंगल्स का सम 180 है तो उसके रिस्पेक्ट में जो बनेगा बच्चे वो हमारा LP बनेगा, ठीक है ना? अगर दो एंगलों का सम 180 है तो वो एंगल क्या होगा भाई, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। अभी तक क्या कहा कि अगर लीनियर पेयर है तो उसका एंगल 180 होगा, उसी का जस्ट इनवर्स जिसे बोलते हैं, कन्वर्स जिसे बोलते हैं। कन्वर्स में हम कहेंगे अगर दो एंगलों का सम 180 है तो वो एंगल क्या फॉर्म करेंगे बेटा, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। ये देखिए ये थ्योरम्स हैं, इसको आप करके खुद लाओगे, मैं बता दूंगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स around a point around ARO UND around a point is 360। अब देखिए अराउंड अ पॉइंट की बात समझा दे रहा हूँ, ये होम असाइनमेंट है आपके लिए, होम असाइनमेंट, ये आप खुद करोगे, ठीक है ना? अब देखो अराउंड अ पॉइंट, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, देखो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपको पता है अगर कोई रे यहाँ पे खड़ी है तो ये LP फॉर्म करेगी, 180 हुआ। अगर कोई रे यहाँ पे है तो ये भी LP फॉर्म करेगा। तो ये देखो ये पूरा 180 हो गया, ये पूरा 180 एडिंग साइड बाय साइड। तो मतलब ये हुआ, आप समझ लो 1 2 3 4। मैंने इन शॉर्ट समझा दे रहा हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 बाई फर्स्ट थ्योरम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बाई फर्स्ट थ्योरम एडिंग साइड बाय साइड, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 360। तो ये इसकी प्रूविंग है। लिखना जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया, गिवन दैट टू प्रूव दैट, ठीक है? कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, हम बाय फर्स्ट थ्योरम लिखेंगे। बाय फर्स्ट थ्योरम में चीजें बड़े आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, जो नहीं आना उसको पूछना है, ठीक है? आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इन फिगर दिया हुआ है, चलिए फिगर की बात किया गया है इसमें। फिगर हमारा ये है, देखिए ये ABO, ये हमारा ये LP है, C 2y + 5 डिग्री, ये हमारा क्या है 3x, ठीक है ना? फाइंड y, क्वेश्चन हमारा ऐसे है, फाइंड y इफ x इक्वल टू 20, ठीक है ना? देखो ये LP फॉर्म कर रहा है, ये LP फॉर्म कर रहा है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, बोलो? तो मतलब ये हुआ, अगर आपको लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, BOC इक्वल टू 180। एंगल AOC की वैल्यू क्या है बच्चे, 2y + 5, BOC की वैल्यू क्या है 3x इक्वल टू, x की वैल्यू कितना है बोलो? x की वैल्यू है 25, तो 3 × 25 इक्वल टू 40, 2y + 5 + 75, ठीक है, इक्वल टू 180। और सॉल्व करोगे तो 2y इक्वल टू 180, 75 + 5 -80 क्या आएगा 100, 2y इक्वल टू 100, y इक्वल टू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे।
ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देख लो इसी पे, बड़ा ही आसान है। तो आपके पास बुक्स है तो बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन करो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारे पास x+10 है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x+20, फाइंड x। हो जाएगा, बोलो हो जाएगा बच्चे। ये डिग्री है, बिकॉज एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है। तो आप देखो इन तीनों का सम क्या हुआ 180, x अपने आप निकल जाएगा। तो लीनियर पेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आया वो मेरे से पूछो बच्चे, ठीक है ना। कल के लेक्चर में कुछ हम नया डिस्कस करेंगे अबाउट द एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये लीनियर पेयर हुआ, लीनियर पेयर पे क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।